नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास तक हमने 15 प्रश्न डिस्कस कर लिए थे जो वर्ष 2021 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित थे। उसी क्रम में आज हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सुमेलन से ही प्रश्न है क्योंकि पीएससी में हर बार इससे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम इसको रख रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश, दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य असम। तो सुमेलित करना है और आपके विकल्प दिए गए हैं। केवल एक सुमेलित है, ए और बी सुमेलित हैं, तीनों ही सुमेलित हैं और तीनों ही सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर है तीनों सुमेलित हैं। काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश, दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य असम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु में खारे पानी की झील है और हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि तमिलनाडु का ये 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु, और एक बात और है जो कि खारे पानी की ये झील है। दूसरी बात है कि ईगल नेस्ट अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो कोई इसमें विशेष बात नहीं है। ये वन्यजीव अभ्यारण्य इसलिए अभी चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर चींटी की प्रजातियों की खोज हुई है, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन चर्चा में ये रहा ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश का। और आगे दीपोर बिल की बात करते हैं। दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य असम में मीठे पानी की झील है और हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया और इसीलिए चर्चा में रहा। तो इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया जाता है? जब उसकी सुरक्षा को लेकर खतरा हो। ठीक है, तो दीपोर बिल जो असम में मीठे पानी की झील है, तो भारत सरकार द्वारा इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। तो हमें ये ध्यान रखना है और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, जिसमें केरल का कोवलम बीच और पुदुचेरी का ईडन बीच सम्मिलित है। तो पहली बात तो महत्वपूर्ण यही हो गई कि किन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला। तो ध्यान रखना है कि केरल का कोवलम बीच है और पुदुचेरी का ईडन बीच है। और आगे चलते हैं। तो बताना है यहाँ पर कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, ये हमें बताना है। और आपके विकल्प हैं UNEP, UNDP, FAO और FEE। इसका सही उत्तर है FEE। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डेनमार्क स्थित संस्था है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, जिसे FFE कहा जाता है, FEE द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जारी किया जाता है। यह एक प्रकार का इको लेवल है जो समुद्र तटों, नौका विहार, पर्यटन स्थलों आदि को प्रदान किया जाता है। क्या इसके फायदे हैं? इसका सबसे बड़ा फायदा इको टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। ट्रैवल करने के लिए सैलानियों को ब्लू फ्लैग से पता चल जाता है कि देश में कौन कौन से समुद्र तट घूमने या समय बिताने के लिए सबसे बेहतर हैं, जहां उन्हें उपयोग के लिए साफ पानी, सुरक्षित और स्वस्थ माहौल मिल सकता है। तो ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसमें यही है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन FEE ये संस्था डेनमार्क में है और इसका फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट। और हाल ही में अभी 2 बीच को मिला है, केरल का है कोवलम बीच और पुदुचेरी का ईडन बीच। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मत्स्य 6000 का संबंध है गगनयान मिशन से, समुद्रयान मिशन से, स्वच्छ भारत मिशन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है समुद्रयान मिशन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि समुद्रयान मिशन क्या है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अक्टूबर में चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? चेन्नई में। और आगे क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य है कि गहरे समुद्र में दुर्लभ संसाधनों की खोज करना। गहरे पानी के नीचे के अध्ययन या खोज हेतु इसमें 3 व्यक्तियों को एक मानव युक्त पनडुब्बी वाहन, जिसे मत्स्य 6000 कहा जा रहा है, के द्वारा 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र में भेजा जाएगा। तो इस समुद्रयान मिशन में जो ये मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है मत्स्य 6000, इसी की बात यहाँ पूछी जा रही है। ठीक है, एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है
कि यह मिशन डीप ओशन मिशन जो कि जून 2021 में प्रारंभ किया गया था उससे संबंधित या उसका हिस्सा है। तो ध्यान रखना है क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। सबसे पहली बात तो यही है कि समुद्रयान मिशन क्या है, किस मंत्रालय द्वारा जारी है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अक्टूबर 2021 में चेन्नई में समुद्रयान मिशन लॉन्च किया गया है और इसी संबंधित है मत्स्य 6000 जो मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन है। और एक बात और है कि यह डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पानेक्स 2021 का संबंध है। पानेक्स 2021 का क्या संबंध है ये पूछा जा रहा है। तो पानेक्स एक सैन्य अभ्यास है, तो किन देशों के बीच है या किन देशों से संबंधित है। आपके विकल्प हैं बिम्स्टेक, SCO, ब्रिक्स और क्वाड। तो इसका सही उत्तर है बिम्स्टेक। देखते हैं इसकी व्याख्या। पानेक्स बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो दिसंबर 2021 में आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पर यही जानना है कि पानेक्स बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्या उद्देश्य है इसका? HADR मानवीय सहायता और आपदा राहत, ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है ये। ठीक है, अब हम बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि बिम्स्टेक 7 देशों का समूह है जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड है। और बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। तो ध्यान रखना है पानेक्स के बारे में। और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पहला कोंकण शक्ति जो अभ्यास है 2021 ट्राई सर्विस एक्सरसाइज किन देशों के बीच संपन्न हुई? क्या पूछा जा रहा है? कोंकण शक्ति 2021 और ये पहली बार आयोजित हुई है ट्राई सर्विस। आपके विकल्प हैं भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत फ्रांस, भारत UK। ठीक है, तो एक चीज़ आपको पता होगी कि भारत और रूस के बीच इंदिरा ट्राई सर्विस चलता है। टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच है। तो डाउट है यहाँ पर कि ये भारत फ्रांस के बीच होगा कि भारत UK के बीच। ठीक है, तो 2 विकल्प तो ऐसे ही कट जाएंगे ये। तो इसका सही उत्तर है भारत और UK। इसमें सबसे पहले हमको जान लेना है कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का क्या मतलब है। तो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज का मतलब है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों भाग लेती हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि इंदिरा इंडिया और रसिया का ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, टाइगर ट्रम्प इंडिया और USA का है, और ये कोंकण जो अभी पहली बार हुआ है वो भारत और UK के बीच है। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ज्वाइंट सी नवल ड्रिल हाल ही में किन देशों के बीच संपन्न हुई? ज्वाइंट सी नवल ड्रिल, संयुक्त सागर नवल ड्रिल। विकल्प है भारत और चीन, अगला विकल्प है चीन और रूस, भारत और फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चीन और रूस। चीन और रूस के बीच ज्वाइंट सी नवल ड्रिल कंडक्ट हुई है। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 संबंधित है किस संगठन से? बिम्स्टेक, SCO, ब्रिक्स, क्वाड। तो इसका संबंध क्वाड से है। पहले मालाबार एक्सरसाइज 3 देशों के बीच होती थी जिसमें भारत था, जापान था और USA था। ठीक है, अभी हाल ही में इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर लिया गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड में 4 देश हैं, 4 देश यही हैं, इंडिया, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर होगा क्वाड। ध्यान रखना है कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 क्वाड संगठन से संबंधित है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पीस मिशन 2021 का संबंध किस संगठन से है? बिम्स्टेक, SCO, ब्रिक्स, क्वाड। तो इसका सही उत्तर है SCO। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। पीस मिशन 2021 SCO का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्या उद्देश्य है इसका? आतंकवाद विरोधी अभ्यास। ठीक है, तो ध्यान रखना, पीस मिशन जो है 2021 SCO का आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। अब SCO के बारे में जान लेते हैं कि SCO की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी और वर्तमान में इसके 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? जिसमें रूस है, चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में शामिल किया गया, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, जापद 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। विकल्प हैं चीन, रूस, भारत और सऊदी अरब। ठीक है, नाम से क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसका सही उत्तर? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है रूस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जापद 2021 रूसी सशस्त्र बलों के थिएटर स्तर के अभ्यासों में से एक है। इसमें मुख्य रूप से आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि भारतीय सेना भी इसमें शामिल हुई और इसीलिए चर्चा में रहा। जापद 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, जिसमें भी हाल ही में भारत ने भी अपनी भूमिका निभाई। तो ये रूस के नेतृत्व वाला सैन्य अभ्यास है। चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 10-10 प्रश्न ही हम डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, सी कैट 2021 कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर, अमेरिका, जापान और भारत। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सी कैट का मतलब जान लेते हैं, क्या मतलब है। इसका उत्तर है सिंगापुर। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं सी कैट का क्या मतलब है। साउथ ईस्ट कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है और ये अमेरिका नौसेना के नेतृत्व वाला सैन्य अभ्यास है, सिंगापुर में आयोजित किया गया है। ठीक है, नाम क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास। जैसा कि हमने बताया कि अगस्त 2021 में सिंगापुर में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले सी कैट सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया और इसमें कई देशों, क्योंकि हमने कहा कि ये बहुराष्ट्रीय है, तो कई देशों की नौसेना ने इसमें भाग लिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत भी है उसमें। ठीक है, इन सब देशों ने भाग लिया। तो इस प्रकार से सी कैट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ आयोजित किया गया, तो ध्यान रखना है इसे। तो आज के लेक्चर में हमने 10 प्रश्न डिस्कस किए और ऐसे ही ये क्रम जारी रहेगा। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। एक बात और बता देता हूँ कि सभी आपको इसके PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद।